रीता, किस तरह तुम्हारी भाभी की ड्रेसिंग सेंस है। हमारी भाभीियों को देख कितनी मॉडर्न है। आज के ज़माने में इतने पुराने ख्यालों की बहू, तेरी माँ ने क्या देख कर लाया। रीटा की फ्रेंड ने रीटा के भाभी के बारे में बहुत कुछ बोला और रीटा की फ्रेंड के चले जाने के बाद, माँ आपने किस तरह से मेरे लिए भाभी लाई है। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाते हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स की भाभियाँ कितनी मॉडर्न हैं और आप किस तरह से लाई हैं मेरी भाभी। मुझे ये भाभी नहीं चाहिए। अरे बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है कि तुझे ये भाभी नहीं चाहिए। नहीं चाहिएगा क्या मतलब? क्या वो कोई सामान है कि तुझे नहीं पसंद हम दूसरा ला दें? अब वही तेरी भाभी है और तुझे उसी के साथ रहना है। भैया की दूसरी शादी तो मैं करवा के ही दम लूँगी। अब रीटा कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे उनके भैया और भाभी में आए दिन झगड़े होते थे। रीटा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुमने मेरी फाइल को मजाक समझ लिया। मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल थी, तुमने उसे इतनी लापरवाही से कहाँ रख दिया? फाइल मिलेगी पे कैसे, जब मैंने उसे फेंक दिया है। अब आएगा मजा जब भैया भाभी में होंगे झगड़े। रीटा मेरे बहू और बेटे के बीच नफरत पैदा कर रही है। अब रीटा ऐसी वैसी कोई ना कोई तो हरकतें करती ही रहती जिसका इल्जाम उसकी भाभी पर लगता और पति पत्नी में झगड़े बढ़ते जाते। भैया मैं कहती हूँ आप शादी कर लीजिए। ये जाहिल गवार आपके साथ रहने के काबिल नहीं है। माँ ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस बार रीटा का भाई भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है और शाम को ही वो एक लड़की से शादी कर उसे घर लाता है। अरे वाह, कितनी मॉडर्न है मेरी भाभी। रीटा अपनी भाभी के पास जाने की कोशिश करती। दूर हटो, मैं थकी हुई हूँ और जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। भाभी, पर मुझे तो चाय बनाने नहीं आती। चाय बनाने नहीं आती का क्या मतलब? चाय बना कर लाओ मेरे लिए। राहुल, तुम्हारी बहन को चाय बनाने नहीं आती और तुम उसे कॉलेज की पढ़ाई करवा रहे हो। इसकी शादी वादी नहीं करनी है क्या तुम्हें? इसी तरह छोड़ दोगे तो कब हाथ से निकल जाएगी तुम्हारी बहन, तुम्हें पता नहीं चलने वाला। रीटा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। कॉलेज की पढ़ाई अब यहीं से खत्म करो और घर के काम काज सीखो। रीटा की नई भाभी ने रीटा की पढ़ाई बंद करवा दी और रीटा की नई भाभी ने रीटा से घर के काम लेने शुरू कर दिए। आज से पहले मुझे किचन में आने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मेरी नई भाभी ने घर पे आते ही मुझे काम पे लगा दिया। इतने सालों से मेरी भाभी ने उसे कोई काम नहीं करवाया। यहाँ तक मेरा कॉलेज भी उन्होंने छुड़वा दिया। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। क्या हुआ रीटा? रीटा रोती हुई अपनी माँ से अपनी सारी परेशानियों को बताती है। तभी वहाँ घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। माँ, मुझे मेरी पुरानी भाभी ही चाहिए। रीटा, मैं जानती हूँ और ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया। मैंने देखा किस तरह तुम मेरे बेटे और बहू के बीच गलतफहमियाँ पैदा कर रही थी, इसीलिए हमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। और ये तुम्हारे भैया की पत्नी नहीं है, बस ये सब कुछ एक नाटक था। अब तुम सोचो भला, अगर ये सच में तुम्हारे भैया की पत्नी होती तो क्या तुम ये सब कुछ वापस ठीक कर पाती? शादी कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं होता।